अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आज तीसरे आखिरी क्रूशल ओडीआई मैच में एक मरतबा फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने में कामयाब हुए और पाकिस्तान 2002 के बाद 24 साल के तवील अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। अजीब किस्म की आजकल सोशल मीडिया का दौरे मीम्स चल रही थी, कहने कि उस वक्त जब पाकिस्तान सीरीज जीता था वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल जवान थे जब पाकिस्तान सीरीज़ जीता था। नसीम शाह तो पैदा ही नहीं हुए थे जब पाकिस्तान क्रिकेट वो सीरीज़ जीता था। ना तो जो है वो कोई फेसबुक थी, ना कोई और इस तरीके के सोशल मीडिया के टूल थे कि जिस वक्त पाकिस्तान ने फतह हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डेब्यू भी नहीं हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जब पाकिस्तान जीता था। तो पाकिस्तान बिलाखिर सीरीज़ जीतने में कामयाब हो गया। पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने बड़े दर्द भरे दिन देखे, बड़ी मुश्किल दिन देखे अपनी क्रिकेट टीम के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ। रिसेंट पास्ट में हार हार के थक गए और किस बुरी तरीके से हारे हम कि जीते हुए मैच हमने ग्रिप कर लिया और उसके बाद हाथों में थमा के आ गए कि लीजिए जनाब सजा के दे दिया आपको। आपने इंडिया के खिलाफ 48 गेंदे 48 रन 8 विकेट, वो मैं कभी नहीं भूलता कि आपकी 8 विकेटें बाकी थी। रिजवान साहब ने क्या किया, पूरी टीम ने क्या किया, वो सब हमने देखा। लेकिन यही रिजवान आज के हीरो हैं। आज रिजवान की कैप्टनशिप का हर जगह पे तस्करा है। जो गलतियां की थी हमारे, सिर्फ एक रिजवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी की बात कर रहा हूं। उन गलतियों को हम कवर करते हुए दिखाई दिए। उसमें हमारी मैनेजमेंट का बड़ा रोल रहा। मोहसिन नकवी साहब पे बहुत क्रिटिसाइज होता है। मोहसिन नकवी साहब की अपनी मसरूफियत अपनी जगह पर है जिसकी वजह से मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो तमाम फैसले किए कि जो बेहतरी ला सकते हैं। वहाब रियाज उनके बहुत ही करीबी हैं, उनके बहनोई जो है वहाब के, वो अब उनके लंगोटिया यार है मोहसिन नकवी साहब के। इसी वजह से वहाब रियाज जो है वो इब्तिदा में ही लग गए थे, लेकिन आज के बाद दिखाई नहीं दिए। उसके बाद वहाब रियाज कहाँ पर हैं? उन्होंने अपने जो करीबी तरीन साथी थे उनको भी साइड में किया। वकार यूनुस को लेकर आए। वकार यूनुस के बारे में जब मीडिया रिपोर्ट्स चली उन्होंने वहीं होशियारी पकड़ ली और उसके बाद जब वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो उसी में उन्होंने कह दिया वकार के साथ और भी मेंटोर्स हैं और भी मुशीर हैं। फिर उसके बाद आकिब जावेद को लेकर आए। जिसने परफॉर्म किया उसकी उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। जिसने परफॉर्म करके दिखाया, आकिब जावेद ने परफॉर्म करके दिखाया। पिचेस चेंज कर दी, जो रमीज राजा नहीं कर सके थे वो आकिब जावेद ने आके काम कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ कि जब स्पिनिंग ट्रैक पे हम खेले हमारा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, वरना तो 550 रन करके इनिंग से मैच हार रहे थे, 448 रन करके मैच हार रहे थे। 6 विकेटें गिर गई थी, गिरा दी थी 26 रन पे, फिर वो मैच हार गए थे। तो हम तो वो मैच हार रहे थे कि जो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या। वही सेलिब्रेशन आप देख रहे होंगे, ये वाकई बड़ी सेलिब्रेशन है। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। वसीम अकरम जिनकी क़यादत में हमने 2002 में जीता था, मुझे उनका स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान टीम को एक मैच भी जीत गई तो बहुत बड़ा कारनामा होगा, और वो गलत नहीं कह रहे थे। हम सबकी यही राय थी। हम जिस तरीके से अपनी वाइट बॉल क्रिकेट को देखते आ रहे थे, हमने देखा था कि क्या कुछ, आप चाहे एशिया कप उठा के देखें, वो तो एशियाई कंडीशन थी। वर्ल्ड कप इंडिया में उठा के देखें, हमारी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस का सिलसिला दराज होता चला जा रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो बातें कर रहे थे कि 15 साल लगेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को खड़े होने में, पाकिस्तान क्रिकेट कुछ अपने पैरों पर दिखाई दी। मेरा ख्याल है हमारे खिलाड़ी हमारे मूड से खेलते हैं, उनकी मर्जी होनी चाहिए, उनके लिए माहौल बड़ा खुशगवार होना चाहिए, कोई नाराजगी उनको नहीं चाहिए। बहुत खुश होंगे तो परफॉर्म करेंगे, वरना फिर वो जैसा खेले वो हमने रिसेंट पास्ट में देखा। इस चीज़ को कवर करने की ज़रूरत है। आप नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, आपकी ज़ाती अना वो एक साइड में रख दें। ये पूरी कौम आपके लिए दुआ कर रही होती है, पता चलता है कि खबरें आ रही होती हैं आपकी ग्रुपिंग थी जिसकी वजह से टीम हार गई। अब आप सोचें कि जिनको हम अपना नेशनल हीरो कहते हैं, आइकॉन कहते हैं, आज उन्हें कंधों पे उठाया हुआ है ना इसी कौम ने। तो जब आप हारेंगे तो, और बुरी तरीके से हारेंगे और जीता हुआ मैच देकर आ जाएंगे, तो फिर आप पे क्रिटिसाइज भी होगा। फिर बाबर का आप फैन क्लब, इतना बड़ा फैन क्लब था बाबर का, और वो बाबर के खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये कौम हीरो उसी को ही तो बनेगी जो परफॉर्म करके दिखाएगा। बाबर अपनी परफॉर्मेंस से हीरो बने थे। कोई बाबर आजम का नाम ऐसा थोड़ी है, क्या नाम ही इतना खूबसूरत है, वो दिखने में इतने खूबसूरत है कि इसकी वजह से पूरी कौम उनकी दीवानी हो जाएगी। वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाबर आजम थे। तो परफॉर्म जब भी आप करेंगे, बाबर ने भी रन्स किए, कॉन्फिडेंस उनका दिखाई दिया। रिजवान ने आज बड़ी ज़बरदस्त 2 हिटिंग की। रिजवान की बैटिंग का तो समझ में ही नहीं आता कि वो तो ईमान की ताकत पे ठक मारते हैं और वो बाहर जाते हैं और गट्सी हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखें,
जो उनके गट्स हैं उससे किसी को इनकार नहीं, वो बहादुर हैं, वो लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने लीड बहुत अच्छा किया, 4 फास्ट बॉलर से टीम के लिए, उन्होंने उन्हीं से आउट करके दिखाया। हालांकि 5वां बॉलर, कोई भी कप्तान होता है वो कहता है ये जो 5वां हमारा ढीला बॉलर है ना, इससे ओवर निकलवा लो, हमने प्रेशर डाल लिया, 4 आउट कर लिया। हर आदमी ऐसे सोचता है। रिजवान ने एग्रेशन सोची और अल्लाह ने उनकी मदद भी की। तो ये बड़े अच्छी जो साइन थे वो पाकिस्तान क्रिकेट के थे। एट द सेम टाइम मिसबाह-उल हक इस वक्त बिल्कुल इस वक्त तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वो हैं उनके साहबजादे फ़हामुल हक की वजह से। जब भी किसी बड़े खिलाड़ी का बेटा आता है तो वो वैसे भी तनकीद का निशाना बन ही जाता है कि भाई वो तो अपने वालिद की वजह से आ गया। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस उठा के देखूं फ़हामुल हक की और मैं कंपेयर करूं उनको कि जो नहीं जा सके, मेरे पास वो सारी लिस्ट मौजूद है। फ़हामुल हक जरूर चलेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, इसी अंडर 19 इवेंट की मैं बात कर लेता हूं। उबैद शाहिद एक खिलाड़ी है जिसने 3 मैच में 150 रन स्कोर किए, एक सेंचुरी भी बनाई, 75 की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाई। उनको बुलाया सिलेक्शन कमेटी ने और उसके बाद कहा कि जब बाकी खिलाड़ियों के हेलमेट का, किट का साइज लिया तो उनका साइज नहीं लिया गया। उनके वालिद फौरन आए क्योंकि वो कायदे-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई लेके, मैं इस्लामाबाद में मैच था, अपने बेटे को लेके चले गए। ऐसी नाइंसाफियां नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद साहब, अगर आप अथॉरिटी हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट पे तमाम फैसले हों, तो मिसबाह-उल हक का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, वो डिजर्व करता है तो वो बिल्कुल हर उस बच्चे की तरह जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है उसी तरह हकदार है। मिसबाह-उल हक के बेटे की कोई सनद नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होता है। टैलेंटेड है, इसमें शुबा नहीं है फ़हामुल हक, आगे अपने आप को प्रूव करेंगे। लेकिन जिसने इस मौके पे प्रूव किया था उसका हक बनता था। फ़हाम आगे प्रूव करेंगे, वो आ जाएंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो ये ज़रा ख्याल करना चाहिए अभी, क्योंकि एक लाइन है हमारे खिलाड़ियों का। अज़हर अली का बेटे भी खेल रहे हैं और बहुत सारे बेटे हमें ग्राउंड में दिखाई देंगे। तो हमें जूनियर सतह पे अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो सीनियर सतह पे ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आएगा। तो इसको इंसाफ करने की कोशिश ज़रूर करें एक जानिब। दूसरी फिर वही चैंपियंस ट्रॉफी की तलवार तो लटी की रही है, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है ICC को अब लिख दिया गया है और बता दिया गया है। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। अब तक जितनी खबरें आ रही हैं ज़राए से आ रही हैं। लेकिन एक बात तकरीबन तस्दीक शुदा हो गई है कि इंडियन टीम शायद पाकिस्तान नहीं आएगी। अगर वो नहीं आती है तो उस सूरत में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी, ये भी हम बात करेंगे आज के अपने शो में। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, आज हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त टॉप क्लास टीम के दरमियान में उन्होंने क्रिकेट खेली जब पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग हुआ करती थी। अताउर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे लाहौर से। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त गट्सी क्रिकेटर हमारे, और हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट 1 2 3 साजिद खान भाई। जबकि इधर मैं आ जाता हूँ तो हमारे बहुत ही बड़े और ज़बरदस्त इंसान को जो जिनके तबसरे वाकई में आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बड़े डिपार्टमेंट के हेड, कप्तान, कोच, सारे फ़राइज़ इन्होंने अंजाम दिए। शुएब हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत गौर से देख रहे थे, मैं ऐसी कोई बात कह ही नहीं रहा था। कर देना, मैं टेस्ट क्रिकेटर बोल गया। मैंने टेस्ट क्रिकेटर नहीं बोला, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बोला है। टेस्ट क्रिकेटर तो कान भी थोड़े चेक कराइएगा। मैं आता हूँ, अच्छा चले ना, हो जाता है, मैं गलत बोल गया हूँ, मान लेता हूँ मैं। अच्छा, उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये भी अपने दौर के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे। लेकिन एक ज़माने के अंदर जो है वो एक लॉट आई थी ऑफ स्पिनर्स की, उसके बाद वो सारे के सारे ऐसे ऐसे हो गए थे। तो उसमें भी इरफान उद्दीन ने लेकिन कमाल बॉलिंग की है हमारे, और इरफान उद्दीन इस वक्त कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। गट्स हैं इरफान के, थैंक यू वेरी मच इरफान, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं इस वक्त कराची प्रीमियर लीग जारी है और उसके जो सबसे बड़े स्टार बने हुए हैं कि 3 मैच खेले और तीनों के मैन ऑफ द मैच हो गए। इरफान उस टीम के असिस्टेंट कोच भी हैं। सैयद राफे सफदर ने हमें ज्वाइन किया, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। अभी ये कहते हैं फॉर्मर लगाया तो अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं लगा रहा राफे, मैं बिल्कुल वैसे ही बैठा हूँ। आज हम सब की खुशी है, सर थोड़ा मूड भी अच्छा है, बड़े अरसे के बाद हमने एक बड़ी सीरीज जीती है। अता भाई, जबरदस्त किस्म की फतह। आप थे वैसे उस टीम में अता भाई जो 2002 में जीती थी? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, आपके सब सुनने वालों को सलाम और आपके जो साथ बैठे हैं सबको सलाम। वालेकुम सलाम। मैं एक आयत पढ़ देता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, क्या ईमान वालों बात सीधी किया करो। ठीक है, तो मेरी बातें सीधी होती हैं, मुझे किसी से कोई होता नहीं है। लेकिन मैं अब आ जाता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, मैं 96 तक खेला हूँ,
उसके बाद सिर्फ मैं देखता रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या होता रहा है। और जिन लोगों वो ने जरिए क्या वो किया, मलिक कयूम की रिपोर्ट के बाद से तो आप खेले ही नहीं वाकई। जी जी जी। मैं 96 में मेरा लास्ट मैच था, उसके बाद तो फिर इन्हीं को देखता रहा हूँ जो आजकल पाकिस्तान टीम के बारे में कहते हैं कि एक मैच जीत जाएंगे तो बड़ी खुशकिस्मती होगी पाकिस्तान की। तो आपके तो इतने करीबी थे, आपके तो बड़े भाई थे अता भाई, वो एक साजिद भाई के भाईजान थे, आपके बड़े भाई थे। मैं आज भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ, मैं आज भी मानता हूँ। मैंने कोई बुरा कहा थोड़ी, मैंने तो बुरा नहीं कहा उनको, मैंने तो उनका कॉल आपको बताया। ठीक है, आपने मुझसे पूछा आप थे, मैंने कहा नहीं थे, किस लिए नहीं थे। लेकिन उन्होंने आपको सपोर्ट तो किया था कैरियर के दौरान। नहीं, मुझे सपोर्ट किया इमरान खान ने। अच्छा, आपको वसीम अकरम ने सपोर्ट नहीं किया? उसने कहा सपोर्ट किया मुझे, भाई मुझ में टैलेंट था तो मैं खेला हूं ना। वसीम अकरम ने और किसी ने खिला दिया पकड़ के, फिर मुझे खिलाना था। ठीक है, ये बात नहीं है नसीम भाई, बात आप बात करें क्रिकेट पे। ठीक है, उनके वो बड़े प्लेयर थे, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। ठीक है अता भाई, आप सबकी इज्जत करते हैं, इसकी आपकी जो सबसे अच्छी चीज है, आपने बाकी लोग आपको डॉज करा गए, जो भी कर गए वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपने सबकी आज तक इज्जत की है। जब दिल किया बजाया भी आपने उनको भरपूर अंदाज से, जब दिल किया आपने लंदन में बैठने के बाद, और आपका हक भी था जिस तरीके से आप वो कहते हैं ना, वो दूध में से बाल की तरह आपको साइड में निकाल दिया था। बात कुछ और हो रही थी और आप कहीं किसी और डगर पे चले गए। लेकिन अता भाई, ये सब किस्मत के भी होते हैं फैसले, कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं जिनके रिजल्ट हमसे। जी अता भाई, जो भी है ठीक है। नसीम भाई, मैं किसी के साथ मैंने ज्यादती नहीं की। ठीक है, जो बात पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक थी वो मैंने कर दिया था, मुझे जो लगता था। ठीक है, मुझे किसी को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। अता भाई, आपने पाकिस्तान पे आ जाए, अता भाई आ जाए पाकिस्तान पे। जी हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट पे मैं आ जाता हूँ। देखें, पाकिस्तान की जो क्रिकेट हो रही थी माजी में पिछले 3-4 साल से, हम देख रहे हैं कि मुसलसल हार का तो तसलसल हम में रहा है। हम तो जीतना ही भूल गए थे कि जीत होती क्या है। आप देखें कि जिस तरह चेयरमैन बदले, जिस तरह हमारी क्रिकेट के कप्तान बदले, आप देखें कि हमारी सोच में, हर प्लेयर की सोच में था कि मैं कप्तान बन जाऊं। ये सोच कहां से आई? ठीक है, हर कोई कह रहा है मैं पाकिस्तान टीम का कोच बन जाऊं, ये कहां से सोच आई? ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जितने चेयरमैन बदले, उन्होंने एक साल में आपके 3 या 4 चेयरमैन बदल गए, उस वजह से आपके क्रिकेट को नुकसान हुआ। ठीक है, माजी में आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, उससे नुकसान हुआ, नया टैलेंट कोई नहीं आया। ठीक है, और ये सारी वजूहात है हमारी हार के पीछे। अता भाई, आप शुएब भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप हो गए, रमीज राजा साहब हो गए, आकिब जावेद साहब हो गए, सब एक ही बैंक से क्रिकेट खेले आप लोग। आकिब जावेद भी उसी बैंक के थे कि जिन्होंने ये डिसीजन लिया, स्पिनिंग ट्रैक बना लिया। रमीज राजा भी उसी बैंक के थे। तो क्या रमीज राजा साहब के पास क्रिकेट की समझ कम है क्या? क्यों नहीं बना सके? वो पिच 3-0 हार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं, फिर भी नहीं किया उन्होंने। मैं इसलिए कि आपका टाइम इन सब के साथ गुजरा, इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं। हाँ नसीम भाई, रमीज भाई की सोच हो रहा है, आकिब जावेद की सोच हो रहा है। आकिब भाई जीतना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जीतना नहीं बताते, मैं बताता हूँ कि आकिब जावेद को कैसे लाया गया है। आप तो जीत की तरफ चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखें मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया। मोहसिन नकवी साहब जब आए तो उन्होंने क्रिकेटर को लेकर आए, वहाब रियाज को लेकर आए, जितने भी आपके नामवर क्रिकेटर थे उनको लेकर आए। उन्होंने जो टीम वर्ल्ड कप की बनाई वो देख ले। ठीक है, फिर आप मंटोर लेकर आए, आपने चैंपियन कप कराया, आपको कोई नया टैलेंट नहीं मिला स्वाय वक्त जाया करने के। ठीक है, आपने करानी थी क्रिकेट रेड बॉल की और आपने करा दी व्हाइट बॉल की। खेल आप टेस्ट क्रिकेट रहे हैं, खिलाफ वनडे रहे हैं, वहां से भी आपको कोई टैलेंट नहीं मिला। जो कहेंगे हमें टैलेंट नया टैलेंट मिला, वही लड़के थे आपके डोमेस्टिक जो पहले थे आपके पास। ठीक है, मेंटोरों ने भी काम करके दिखाया जी हम आपकी क्रिकेट को ठीक कर देंगे, बड़े बड़े नाम आए। ठीक है, मैं उनके नाम सबको पता है जो मेंटोर से पास। ठीक है, फिर उन्होंने जब आपकी टीम बांग्लादेश से हार गई,
जब आपकी टीम इंग्लैंड से फर्स्ट टेस्ट मैच में आ रही, तो मैं तो उस बंदे को दुआ देता हूं जिसने मोहसिन नकवी साहब के कानों में डाला कि जनाब आप दुजेद को लेकर आए। मैं सोशल मीडिया पे मैं हमेशा कहता हूं कि आकिब जैद और एक आमिर सेन, दो बंदे जो पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक आप भी इलाइट बैंक से निकल नहीं रहे। जो है ना, बाकी जो है वो सब कंप्रोमाइजिंग है, वो अपनी जॉबों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें इनमें तो वो ताकत ही नहीं है जो बोल्ड स्टेप लेने की। आप मुझे बताएं, एक दिन ये स्टेप लेते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान जारी कर देते हैं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट एक दिन बंद होती है, 2 दिन बाद खुल जाती है। मैंने देखो नसीम भाई, मैंने खेली है क्रिकेट, ग्रेट क्रिकेट खेली है इमरान खान के साथ, जेल भाई के साथ, ठीक है, जब सईद अनवर के साथ, जब पाकिस्तान की टीम में जगह किसी की नहीं बनती होती, सिर्फ देखते होते थे, ठीक है। मैंने उन लोगों के साथ क्रिकेट की, मेरी सोच उस तरह की है, बिल्कुल बिल्कुल स्टेप लेने वाली। इमरान खान क्यों ग्रेट कप्तान हुआ, जेल भाई क्यों ग्रेट कप्तान हुए, इसलिए कि वो अपने जो कहते थे उस पर स्टैंड करते थे। हमारी तो पॉलिसी नहीं है। यही वो मंटोर है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा, कराया, कहां गया चैलेंज, क्या किया इन्होंने। आसिफ जैद आया, उन्होंने क्या किया, जब ये मेंटोर थे कंफर्ट ढूंढते थे कि हम गर्मी लगती है हमें, ठीक है, हम इतना वो नहीं करा सकते, बैट्समैन की भी वो भी कंफर्ट ढूंढते, हम बैटिंग नहीं कर सकते। भाई आप इन प्लेयरों की सोच बदली है। इस प्लेयरों ने को जो पावर दी हुई थी, हर कोई कप्तानी के पीछे भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में मैनेजमेंट ने इनको वो फ्री हैंड दे दिया और बता देते कि जनाब बाबर आजम कभी बाहर नहीं होगा। कौन करेगा बाहर? इन मंटोरों में थी ये ताकत कि बाबर आजम को बाहर करेगा, नसीम शाह को बाहर करेगा, शहनशाह को बाहर करे। ये तो नजम सेठी साहब ने और हारून रशीद साहब ने भी काम कर दिया था। जिस वक्त ग्रुप बहुत ऊपर था तो इनको बाहर बिठा दिया था। आपको याद नहीं है? तो नजम सेठी साहब ने भी किया था, वो तो लोग ही पीछे पड़ गए थे। वो अफगानिस्तान की टीम देखो तो फिर क्या हुआ, वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कई डिसीजन होते हैं कि वो प्लेयर ही ले सकता है उसमें। ये देखिए फिर क्या हुआ, आपकी किसी ने कोई सोच सकता था? आपके कमेंटेटर कहते थे कि जनाब बाबर आजम को निकाल दिया तो स्पॉन्सर नहीं आएंगे, हम नहीं देखेगी, आपके स्पॉन्सर चले जाएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ आकिब जैद को लेकर आए, उसने क्या किया? उसने सिर्फ एक स्टेप लिया है। अभी तो उसने यही वही टीम है ना जो आपकी खेल रही है। मुझे बता दे कोई नया प्लेयर आया इसमें? नहीं अता भाई, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि आकिब जावेद के आने के बाद से फर्क पड़ा। बिल्कुल इस बात से हम सब मुत्तफिक हैं और हमने ये फर्क देखा। ये कितने दिन फर्क रहता है अता भाई? हम सब मिलके देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करेगी जिस तरह फर्क पड़ा, ये फर्क फर्क तो सबको नजर आ रहा है। और कहां फर्क नजर आए? अभी तो उसने सिर्फ सिलेक्शन की है, उसने 20 साल कोचिंग की है, ठीक है। उसको पता है डेवलप कैसे करनी है। उसने PSL में कहा नहीं आकिब जावेद इज अ प्रोफेशनल। आकिब जावेद इज अ प्रोफेशनल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनका तो सबसे बड़ी चीज नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड भी है। तो वो आपको कमेंट्री छोड़ते हैं तो फिर इधर आ जाते, इधर से छोड़ते उधर से कमेंट्री में चले जाते हैं। उनका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। उन्होंने तो मोहसिन नकवी साहब को यजमान बनाया हुआ है। वो मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब सर पकड़ के बैठ गए कि मैं अब क्या करूँ, मंटोरा को लेकर आया हूँ, ठीक है। और खुशकिस्मती है मोहसिन नकवी साहब की कागज जो उनको मिल गया है। उन्होंने ये काम करके दिखाया। आज देखने ये वही प्लेयर है ना, इनकी बॉलिंग भी ठीक होगी, इनकी बैटिंग भी ठीक होगी, बल्ले में गेंद लगना भी ठीक हो गया, लाइन लाइट भी ठीक होगी। नहीं साहब, बिल्कुल देखा हमने। अता भाई वाकई आप सही कह रहे हैं। साजिद भाई जरा थोड़ा सा बताइएगा ना, पाकिस्तान की शानदार फतह, इस पे तो मैं बात करता हूं, लेकिन अभी मेंटोर्स की बात की। आप 50 लाख रुपए मेंटोर को दे रहे हैं। कभी कोई अमेरिका में गया हुआ होता है, पाकिस्तान में सिलेक्शन हो रही होती है, कभी यहाँ पे नेशनल वनडे कप, नेशनल चैंपियंस कप हो रहा होता है जिसपे इतने अखराजात होते हैं, पता चलता है एक मेंटोर कहीं गया हुआ है। इस वक्त कराची में टूर्नामेंट चल रहा है, सकलैन मुश्ताक वहां पे मौजूद नहीं है। इस टूर्नामेंट की टोटल इनामी रकम है 33 लाख रुपए। जो 50 लाख रुपए एक आदमी ले रहा है वही अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसे क्रिकेट चल रही है साजिद भाई? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, उस्ताद मोहतरम शेख भाई को, ग्रेट अता और रहमान को
राफे को, दुनिया भर में जितने भी ऑल आउट देख रहे हैं, प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया। यार इरफानुद्दीन से आपको कोई नाराजगी है? इरफानुद्दीन आपका बरखुरदार यार, वो भी आए हैं आज। इरफानुद्दीन भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जितने मेट्रो न्यूज देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो न्यूज चैनल के सीईओ आमिर मसूद शेख साहब की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से पूरी पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान टीम को और सैयद मोहसिन नकीस साहब को 22 साल बाद पाकिस्तान की टीम की जीतने पर और पाकिस्तान की इस खुशी में बराबर के शरीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। और पहली दफा हुआ है पर्थ के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया 3 मैच खेलती है, तीनों के तीनों मैच हार जाती है। और ये टीम में तो साजिद भाई तीनों पर्थ में तो नहीं हुए, नहीं पर्थ में तीन सीरीज जो पाकिस्तान की जो आखिरी मैच खेला गया है, इसकी तारीख बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 3 मैच खेला है और तीनों को तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया हारा है। ये जो नया ग्राउंड बना है आप उसकी बात कर रहे हैं, वरना जिससे पहले जो वाक़ा था उस पे तो सब खेलते हुए ही घबराते थे। पर्थ का ग्राउंड जी बहुत देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। लोग वेट कर रहे होते हैं, ऑल आउट प्रोग्राम देख रहे होते हैं दुनिया भर में पसंद करने का शुक्रिया। मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है। खुल्ला मैरी का कत्ल, कहां से इंजाम अलग का बेटा उसका बेटा साइद भाई, पहले मैं अभी फहम पे मैं आगे बात करूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो मेंटर्स को आप 50-50 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, कराची में टूर्नामेंट हो रहा है विमेंस का, 4 मेंटोर मौजूद है, 1 मेंटोर मौजूद नहीं है। जो 50 लाख रुपए ले रहे हैं वो मौजूद नहीं है और टूर्नामेंट की टोटल इनामी रकम है 33 लाख रुपए। तो मकसद ही क्या, मजाक हो रहा है क्या? देखिए, पहला मजाक मिज़बाह ने किया जो पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका चले गए, दूसरा मजाक सकरिया मुश्ताक ने किया, तीसरा मजाक शोएब मलिक ने किया। तो फौरी तौर पे जिससे कि आता बात कर रहे हैं, मोहसिन नकीस साहब पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारने आए, तो जल्द से जल्द मैं आपको डंके की चोट पे कह दूंगा, ये बैंड आपको नजर नहीं आएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छाई की तरफ जा रही है, उनको कोई अच्छे लोग मिल रहे हैं तो कोशिश करेंगे तमाम चीजों को सुधारने की। और 50 लाख रुपए का मतलब, 50 लाख मतलब ये काम करे, टीम दे। ये खुला मेरिट का कत्ल हो रहा है और मेरिट का कत्ल होने का मकसद ही होता है इतना पैसा दे तो इतना काम तो ले। पाकिस्तान कब बनाया था? 5 के 5 इन्होंने टीम बनाई थी, जिसकी वजह से टीम का बेड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान कब का बेड़ा हुआ? करोड़ रुपया करा हुआ। और दूसरा उसके बढ़कर रमीज राजन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो साबित चेयरमैन थे, साबित कप्तान थे, जो उन्होंने कहा हमारे पास टीवी राइट नहीं है। शोएब भाई हंस रहे हैं इस बात पे बहुत जोर से। रमीज राजा का नाम सुनते ही शोएब भाई हंस रहे हैं। शोएब भाई को तो देखिए, शोएब भाई मेरे उस्ताद हैं। शोएब भाई को तो आज मिठाई लेके आना चाहिए, शोएब भाई को तो हार पहनाना चाहिए। देखिए शोएब भाई पे देखिए, बात ये होती है, बात छुप जाएगी ना। आप आता ने बड़ी प्यारी बात की, आज आता ने आज बात की ना। हम तो कितने दिन से इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, उस्ताद मोहतरम शोएब हबीब, हमें शोएब भाई क्रेडिट दे रहे हैं। शोएब भाई हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, हमें बस इनकी मेहरबानी की जरूरत है। जो इनके काम चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है। और दूसरी चीज, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए ऑल आउट यकीनी तौर पर बाजी ले जाता है पूरी दुनिया भर में। बिल्कुल साजिद भाई, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ऑल आउट में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इरफान आपसे आगाज करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट पे। इरफान इस वक्त कोचिंग के भी फराइज अंजाम दे रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। चले ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस, बॉलिंग डिपार्टमेंट वेरी गुड, बैटिंग डिपार्टमेंट उसने बहुत सपोर्ट किया। खासकर हमारे दोनों ओपनर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आने ही नहीं दिया। जो क्रूशल मैचेस थे, आप देखेंगे एक में 127, एक में 82 रन, जब 140 चेस कर रहे तो वो खासा आसान करके चले गए। तो आप हर डिपार्टमेंट में हमारी टीम जम के खेलती हुई दिखाई दी। इरफान, इस वक्त कराची प्रीमियर लीग में आप कोचिंग के भी फराइज अंजाम दे रहे हैं, मंसूर खान और आप एक टीम के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की जीत पे जरा पहले बात करें, कितनी इंपॉर्टेंट लगी आपको कि हर शोबे में हमने आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को? नहीं, बहुत अच्छा खेली है पाकिस्तान टीम और पूरा आउट क्लास किया। जाहिर बात है, हमने अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी जीती थी, उससे पहले हम बहुत एक सीरीज 2-3 सीरीज भी आ रहे, कितनी लाइन से हार रहे थे, बांग्लादेश से भी हारे और उससे पहले भी हम हारे। मगर ये कि टीम का माहौल तो बहुत नीचे था, मगर जब हम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो जीते हैं उससे माहौल भी टीम का अच्छा बना और पुश भी हुई टीम। और अब तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके जो उन्होंने खेला है और टीम जो पूरी एक जेल नजर आई, उधर सब एक मोटिवेट हुए थे, एक कॉम्बिनेशन टीम का बना हुआ था
और सबसे बड़ी बात तो मैं रिजवान की कप्तानी की को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि वो एक फाइटर लड़का है, और कीपर इस तरह का फाइटर हो, उसको बिठाना चाहिए, फाइटर होता है, खिलाना तो नहीं वो परफॉर्मेंस निकाल सकता है। बराबर में बैठे हुए हैं ना, उसके लिए तो जो फाइट करते हैं ये डबल फाइटर है। जो आपने बोला मैं तो वो कह रहा वो फाइटर है, ये ब्लैक बेल्ट है जी। आप बता रहे मैं वो थे बात कह रहा हूँ जो आपने कहा था कि उसको तो मतलब टीम में सर, मैंने इस जगह पे बैठ के रोज बोला है, एक दफा नहीं बोला है, मैं आज भी बोल दूंगा कि मैं ये बात मैं कहता वो हूँ। बात ही नहीं करता, जो मैंने सुना हुआ वो बता रहा हूँ। नहीं तो सुना हुआ तो रोज ही सुनते हैं आप, फिर उस पर रोज भी नहीं बात कर रहे हैं, सुनता मेरी मैं समझ में नहीं। एक तो कान दिखा ले अब जी नसीम मैं रोज नहीं जी। तो ये कि रिजवान फाइटर है, जाहिर बात है कीपर है। अब जब फाइटर आपके पास प्लेयर होगा तो वो टीम को लड़ाना जानता है। मैंने इससे पहले भी कई प्रोग्राम पे बात करी थी, कीपर की जो आई होती है वो हर प्लेयर पे होती है कि किस प्लेयर से कब परफॉर्म कराना है और किस बॉलर, और उसने बॉलर का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत सही जगहों पे किया है और समझ के साथ किया। और उसने मैंने अब उसका एक इसके लिए मिठाई को ले आना कुछ फाइनल से नहीं, ये जो बातें कर रहा हूँ ना इनको नहीं आएगी, इनको हजम नहीं अच्छा होगी। इरफान, ये तो बात है। मैं जरा थोड़ा सा आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से भी वाबस्ता है। आप जो इस वक्त मैं थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम होगा तो मैं थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहूंगा, हमारा बैकअप आ कैसा रहा है पीछे। अभी कराची प्रीमियर लीग आपकी टीम से राफे खेल रहे हैं, 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच हुए, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। क्या राफे की अच्छी चीज थी कि इस वक्त डोमिनेट किया उन्होंने इस टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड के लिए चल रहे हो। देखिए केपीएल पहले भी हुई थी 5 साल पहले। खिलाड़ी क्या हल्के खेल रहे हैं यहाँ पे, टॉप हो रहे हैं? नहीं देखिए, इसमें मैंने जो टीम लास्ट टाइम भी बनाई थी आपने देखी थी, मैंने कोई इसमें फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं रहा था, 2 हमारे इंटरनेशनल प्लेयर थे और उस वक्त भी मैंने राफे को लिया था। और अभी भी मैंने इसको 5 साल बाद मैंने फिर दोबारा इसको टीम में लिया। और मुझे जिस तरह की इसकी बॉलिंग, क्योंकि मेरे इससे बात होती रहती थी और इसकी परफॉर्मेंस भी सामने आती रहती थी, तो मैंने इसको टीम में लिया और माशाल्लाह से ये बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। और 3 क्या चीज इसकी बॉलिंग में अच्छी है? बॉलिंग की एज स्पिनर बात करें तो एज अ बॉलर मैं अगर इसकी बात करूं तो एक तो इसके बाद एक्सपीरियंस है और इसकी जो लेन और लेंथ है वो बहुत अच्छी है। ड्रिफ्टर जो अंदर आता है जी, आर्मर तो इसका बहुत अच्छा आता है। और सबसे मेन चीज, स्पिनर को विकेट लीड करना आ जाए ना तो वो आधा बॉलर तो वो बन जाता है। इसको विकेट लीड करना आता है, ये प्लेयर को पढ़ लेता है कि कहाँ प्लेयर मुझे अच्छा खेल सकते हैं और कहाँ नहीं। और बाकी एज अ कोच मैं इसको जो गाइडेंस देता हूँ ये उस पर अमल कर रहा है तो परफॉर्म सामने कर रहा है। और हमने अभी भी जो टीम बनाई है, हमने उसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं लिया, कोई फर्स्ट क्लास नहीं लिया। मैंने वो लड़के उठाए कि जो टीवी पे आके में टॉप किया आपकी टीम ने। जी, हमारी अभी सेकंड पे आ गई है टीम। जो लास्ट में हमने लास्ट टूर्नामेंट किया उसमें हमने टॉप किया था। हमने 7 के 7 मैच जीते थे, हमने सेमीफाइनल हम हारे थे। ये लीग पे हर टीम सबसे खेलेगी? जी अभी हम सेकंड पे हैं, 7 मैच हैं और अभी हम सेकंड पे हैं। तो आपने 4 खेले, 3 जीते हैं जी। लास्ट मैच हार गए जी, लास्ट मैच नहीं हुए जी, तो उसमें नहीं हुआ। जिसमें मैन ऑफ द मैच वो भी हम कल आ रहे हैं। हम बड़ा मैच हमारे हाथ में ही था, मगर वो सुहेल तनवीर का एक ओवर हमारा 2 रन का चला गया, जिसकी वजह से हमारा मैच वो हमसे हाथ से निकल गया। मैंने आपको बहुत मेहनत करते हुए देखा, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन क्या दोस्त यार खेल रहे हैं कि राफे को हीरो बना दो? हर मैच में दोस्तियां चल रही हैं क्या चक्कर के? हर मैच में मैन ऑफ द मैच, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू नसीम भाई। नहीं, दोस्ती यारी तो क्रिकेट में किसी से नहीं है मेरी। दोस्ती यारी का कोई बात नहीं, क्रिकेट से परफॉर्मेंस का नाम है, जो परफॉर्म करता है उसी को लोग अप्रिशिएट करते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ओवर द इयर्स यही रही है। यूनुस खान साहब एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जब रिटायरमेंट से पहले उनका नाम बिल्कुल नीचे जा रहा था, कुछ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। मीडिया में ऐसा भी कह रहे थे कि उछल के ये बॉल को रोकते हैं जो इनके चेस्ट पे आती है, और बड़ी बेइज्जती उनकी करने की कोशिश कर रहे थे। मगर उन्होंने फिर इंग्लैंड में 200 जब किए तो वही सब उनको लेजेंड बोल रहे थे। एक 200 भी कर दिया था उन्होंने, एक 200 भी कर दिया था। तो वो मेरे ना वो एक ऐसा वक्त था, मैं उनके करियर को, क्योंकि जाहिर में क्रिकेट पैशन से देखते हैं हम लोग, तो वो मेरे बड़े दिल को लगी थी वो बात जाके। बड़ा बुरा लगा था मुझे कि लोग जब उनको, तो वो मैंने सोचा था कि यार जब तक खेलूंगा क्रिकेट, जिस दिन तक परफॉर्म कर सकता हूँ, जिस दिन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा उस दिन क्रिकेट छोड़ दूंगा। तो अब जब तक पैशन है अंदर। इस वक्त तो आप लाइमलाइट में हैं जनाब। बस मैं आपको बताऊं कि पीएसएल भी सर पे आ रहा है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है और जिस लेवल पे इरफान जो आउट किया, बाकी स्पिनर से अगर मैं मैच करूं राफे को तो कहाँ पे दिखते हैं आप? नहीं देखिए, मैं अभी तकरीबन 16 मैच देख चुका हूँ। मुझे राफे के अलावा अपनी टीम का मैं आपको बताऊं तो मुझे राफे और दाऊद जो लगे हैं, जो बॉलर मुझे लगे हैं, मतलब मुझे प्रॉब्लम वाले बॉलर लगे हैं। ये आसानी से देखें हिट नहीं खा रहे हैं, ये हिट खाते तो आउट हो जाता है प्लेयर, मगर मैं दूसरे जो बॉलर देख रहा हूँ उनमें मैं इतनी क्वालिटी नजर नहीं आ रही मुझे।
जो बॉलिंग कर रहे हैं बॉलिंग, मगर देखें विकेटें जहां अच्छी होंगी वहीं बॉलर का पता चलता तो है। राफे का प्रोस्पेक्ट बन सकता है कोई आगे? बिल्कुल बन सकता है। देखिए ये आप एक प्लेटफॉर्म दिया है जियो सुपर ने, KPL ने, अब सारे लोग इसको देख रहे हैं, सारे सिलेक्टर्स भी देख रहे हैं, सारे फ्रेंचाइज वाले लोग भी देख रहे हैं, तो ये माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा है। और मेरा तो यही है एज अ कोच कि भाई जो परफॉर्म लड़के कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो सामने आपके नजर आ रहे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर कैसे हैं आजकल? आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं, राफे से हट के भी आप क्या हमारे पास जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, मेहरान मुमताज एक नाम चल रहा है। नहीं देखें वो यंगस्टर तो आ रहे हैं, अभी देखें ना, अब इसमें अंडर 19 प्लेयर्स भी रखे थे हम फ्रेंचाइज वालों ने, मगर वो अब पाकिस्तान अंडर 19 टीम में चले गए लड़के, तो उसमें अब नजर नहीं आया। अभी तो ये जो आ रहे हैं हमारे पास ज्यादातर मल्टीनेशनल के प्लेयर्स आए। अभी आप देख रहे होंगे KPL में सारे मल्टीनेशनल प्लेयर्स हैं, उसमें डोमेस्टिक कोई प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है वो सीजन हो रहा है। मगर इसमें मुझे जो अभी नजर आए, राफे, एक दाऊद है हमारा नॉर्थ हॉक्स का, और एक FB एरिया में नादिर, वो मुझे थोड़ा क्वालिटी बॉलर लगे, ये 2-3 कि जो मुझे अच्छे लगे। बाकी मुझे अभी बॉलिंग में कोई नजर नहीं। और एक फास्ट बॉलर जो अभी हमारे तरफ से खेल रहा है सुलेमान, वो यंग बच्चा जो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है वो। नसीम भाई, मैंने अपनी इतनी क्रिकेट एक्सपीरियंस मैंने अपना खेला है क्रिकेट में, पुराना बॉल ऐसी डेड विकेटों पे और ऊपर गिलफ्स पे बॉल पकड़ रहा है कीपर, और अब उसकी एज अभी 23 है, और अभी मैंने उसको सवाज से मैंने उसको बुलाया है यहाँ पे, और वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। आप समझ लें कि यूनुस खान ने उसको आके स्पेशली उससे बात की है, यार तुम कहाँ से हो। तो मेरे हिसाब से उस पर नजर रखनी चाहिए फ्रेंचाइज वालों को। वो इरफान, आप लोग इसीलिए हैं क्योंकि फ्यूचर के लिए आप ही लोग देंगे। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, आजकल अंडर 19 टीम बहुत डिस्कस हो रही है शुएब भाई। फहामुल हक की जो इंक्लूजन हुई है, देखिए जब शुएब मोहम्मद आए थे तो भी लोग बहुत बातें किया करते थे, वजीद खान आए थे तो भी लोग बहुत बातें किया करते थे। जब भी किसी प्लेयर का बेटा आता है तो इतना आसान नहीं होता उसके लिए पाथवे, लेकिन फहम की परफॉर्मेंस का से कई लोगों की परफॉर्मेंस ऊपर थी, उसके बाद भी अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो आई थिंक क्वेश्चन मार्क तो है ना। देखिए नसीम, सबसे पहले मैं अब ये आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पूरे कोचिंग स्टाफ को, स्पेशली सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को, कप्तान रिजवान को, ये जितने भी फास्ट बॉलर हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखें, यही जो टीम है जो हम अपने जो हमारे लेजेंड कहलाते हैं, अगर लेजेंड पहले इन एडवांस ये कहते थे ना कि ये सीरीज जीत जाएगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, प्लेयरों का या कोचिंग स्टाफ का नाम नहीं आता, क्या कहा जाता, यार वसीम अकरम ने तो पहले ही कह दिया था। तो हमारे लेजेंड जो थे वो तो ये कह रहे थे कि एक मैच भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुतालिक और कप्तान के मुतालिक आपने बहुत अच्छी बातें कह दी, तो मैं वो नहीं। एक चीज, अच्छा दूसरी चीज, ये जो आपने वहाब रियाज का बोला है ना, आप लोग, ये कोई जराई नहीं है, मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ, वहाब रियाज PCB में है, और ये हेड, ये जो आपके जो वो है ना, क्या नाम है, मेंटोर, उनका हेड है, वो PCB से निकाला नहीं गया है। अच्छा, हाँ, वो जो ये कोचिंग कोर्स करके आए तो उनके भी हेड हैं वो इनके भी हेड हैं वहाब रियाज। अच्छा, वकार यूनुस उन्हें रिपोर्ट करते हैं? करेंगे ये वक्त भी आ रहा था, ये अब आप लोग सोचे। अच्छा, हाँ, टाइम है नहीं, पर मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं मोहसिन नकवी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब, ये जो एक्स टेस्ट प्लेयर हैं जो 40-45 साल के हैं, उनके पास जॉबें नहीं है, आप उनको जितनी जल्दी हो सके उनकी पेंशन सैंक्शन कर दें, क्योंकि 80% ऐसे टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच खेले, उनके पास जॉबें नहीं है। अगर आप ये काम कर देंगे तो ये एक सवाब का भी काम है। और जहां तक ये जो अभी आप अंडर 19 के सिलेक्शन वगैरह का कह रहे हैं ना, इस पर मैं टच पे नहीं, आप जहाँ पे सेफ खेलना होता है ना, वहाँ कहते हैं मैं टच में नहीं, फौरन आ जाते हैं बैक फुट के ऊपर। आप साजिद भाई, मैं आता हूँ जरा। आता भाई, ये फहामुल हक सेलेक्ट हो गए और उनसे ऊपर कई खिलाड़ी थे, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, टाइम कम है, तो अगर इस तरीके से क्रिकेट चलेगी तो आकिब जावेद के होने का क्या फायदा? आपकी कोई जूनियर सिलेक्शन कमेटी तो नहीं है? यही तो मामला है सचिन भाई। मैं ज्यादा इन पर बातें इसलिए नहीं करता कि मेरा काम नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है अपनी सिलेक्शन जूनियर सिलेक्शन कमेटी बनाना। अब आप लोग ये कर रहे हैं, अभी तो उसको 4 दिन हुए आए हुए, महीना भी नहीं हुआ, तो उसके सामने जो लिस्ट दी जाती है उसमें जिसने कुछ किया होगा वो उसको उसने सिलेक्ट कर दिया, जो
पैनल में तो आपके ग्रेजुएट में क्रिकेट भी है, सब है वहाँ पे जो टीम सिलेक्शन में होते हैं, जो लिस्ट देते हैं। मैं उन पर बात करने नहीं चाहता। हाँ, अच्छा प्लेयर है तो उसने उसको सेलेक्ट किया तो अच्छा है, अगर सिफारशी है तो फिर इसमें सवालिया क्वेश्चन आएंगे ना। तो आप देखें तो सही, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ठीक है, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। शुएब भाई भी उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, पूरा एलाइट बैंक ही एक हो जाता है एक जगह पे। साजिद भाई, पीआईए क्या कहता है जरा बताइए। मतलब आप क्या चाहते हैं? नहीं तो आप वो बात ही ना, आप भी बात नहीं कर रहे, नॉलेज नहीं है, वो भी कह रहे हैं नॉलेज तो नहीं है। एक चीज की नॉलेज नहीं है तो हम उसको चले साजिद भाई आप आ जाए। साजिद भाई प्लीज बताइएगा, मतलब आप साजिद भाई बताइए। अभी मैं क्या चाहता हूँ सर, आप सेफ खेल गए और आपको ये तो कहना चाहिए था कि अगर परफॉर्मेंस नहीं है, आपने कहा मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं मुझे नहीं अच्छा, पता। आप ये बताएं, आप पूरी डिटेल दें उसके कितने रन। मैं आपको अभी बता देता हूँ पूरी डिटेल। अभी सिर्फ इसी मैचेस की मैं बात कर दूं, 2 मैच में 31 रन है, 15.5 से, और वो सिलेक्ट होके गया। मैंने आपको उसी में बताया, आपके सामने बता के गया। चले इसके बाद में बात करेंगे। साजिद भाई बताइएगा। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, खुला खुला ज्यादती है ये, खुला खुला मेरिट का कत्ल है। अगर इसका बेटा का टीम में आगे से अंडर 19 में कौन सी कारकर्दगी दिखाई है, और अभी अंडर 19 तो हुई नहीं है। पिछली अंडर 19 में अगर सिलेक्ट कर रहे हैं और ओडीआई में सिलेक्ट कर रहे हैं तो ज्यादती है। जो लड़के अगर मेरिट पर डिजर्व करते हैं, पहला हक उनका है, और इस साबिक कप्तान को फौरी तौर पे अपने बच्चे का नाम लेना चाहिए। जिस तरह इन्होंने मुल्क के लिए काम किए, मुल्क के लिए इज्जत कमाई है, तो ये मिसबाह हक को फौरी तौर पे कहें, ये होता बड़ापन। मेरा मिसबाह हक यहाँ पे कौन कहता है साजिद भाई, अपने बच्चे के लिए कौन कहता है? लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए साजिद भाई आज हर कोई बात कर रहा है आकिब जावेद कन्वीनियर, आकिब जावेद। आपकी कोई जूनियर सिलेक्शन कमेटी नहीं है इस वक्त। अगर चेयरमैन नहीं है कोई सिलेक्शन कमेटी का तो भी आकिब जावेद चेयरमैन है। अगर जूनियर टीम बन के जा रही है तो क्या ये आकिब से सवाल नहीं होगा? 200% आकिब से सवाल होगा, आकिब जावेद की नॉलेज भी होगा। कैसी बात कर रहे हैं? आकिब जावेद कौन सा है? अगर अभी तो मुझे बताइए आकिब जावेद कहाँ मसरूफ है? आप सारी चीजें ऑन बोर्ड मौजूद है, उनके असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, उनको बता दिया जाता है। अंडर 9 की टीम जब सिलेक्ट होकर गई है तो साइन तो उन्होंने की है। मुझे बताइए, ये बताइए फिटनेस पर हमारा लड़का, कराची का लड़का बाहर हो जाता है साथ में, उसका कोई नजर नहीं आता। इन्हीं मेंटरों ने बाहर किया है, इतनी फिटनेस वालों ने बाहर किया है। आप कैसे ये लड़का टीम में डिजर्व कर सकते हैं? साजिद भाई क्या टीम सिलेक्शन कमेटी करेगी या मेंटोर करेंगे? मेंटोर ने सिलेक्शन कमेटी को दी होगी फाइनल डिसीजन। जो देखे मेंटोर काम कर रही है, जो मेरी 5 तो फिर यहाँ पर भी फिर दोस्ती यारियां और मोहब्बतें निभाई जा रही है ना? 200% निभाई जा रही है सर। फिर रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, जैसे शुएब भाई ने बात की है कि शुएब भाई की बात को हम सेकंड तो नहीं कर सकते। आकिब जावेद साहब अगर बात कर रहे हैं क्या इंजी जो भी होगा, एक मिनट सुन ले, टाइम खत्म हो गया। शुएब भाई ने सिर्फ ये बोला है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ, मैं उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। इस तरह की चीजें फॉलो नहीं करते शुएब भाई, इस तरह की चीजें फॉलो नहीं करते। हमें तो ऑल आउट जाना है, मेट्रो नीचे ऑल आउट जाना है। नहीं साजिद भाई, जी आशीष साजिद भाई नहीं कर रहा, आप ऑल आउट जाएं साजिद भाई, बिल्कुल ऑल आउट जाएं। और आप जाते ही ऑल आउट हैं यार। साजिद भाई हमेशा ऑल आउट जाना है आपने। थैंक यू वेरी मच साजिद खान भाई, अताउर रहमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, सैयद राफे सफदर थैंक यू, इरफान उद्दीन आते रहिएगा, आपसे बातचीत होती रहेगी। शुएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत अच्छा प्लेयर था इरफान। अभी टाइम खत्म हो गया, मैं आपसे आइंदा पूछूंगा। यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपने अच्छा खेल के दिखाया। जब आप अच्छा खेलते हैं हम उसी तरह बैठ के आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर खराब खेलते तो फिर हम उस पर क्रिटिसाइज भी होता है आप पे, और वो होता भी रहेगा क्योंकि हम दीवाने हैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट के। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।